Hello everyone, I welcome you all to our online learning platform. आज के वीडियो लेसन में हम देखने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा इस चैप्टर पे। हमने पिछले दो लेक्चर्स में पॉलिटिकल पार्टीज का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें डेफिनेशन और कंपोनेंट्स देखा, एंड दूसरे वीडियो में हमने पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस देखे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या है। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी। एक सिचुएशन आप लोग इमेजिन करो जहां पर पे किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तब सोचो क्या होगा। अगर आप इसे इमेजिन करते हो सिचुएशन को, तो यू विल गेट टू नो कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होते तो इसका मतलब इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़ेंगे, मतलब कि सब अपना अलग अलग इलेक्शंस लड़ेगा। एंड जब ये अपना अलग अलग इलेक्शंस लड़ेंगे तब क्या होगा, कोई भी प्रॉमिस नहीं कर पाएगा कि हम ये पॉलिसी लाएंगे, हम वो पॉलिसी लाएंगे, क्योंकि वो अकेला होगा और हर एक कोई अपने एक दूसरे से कंपटीशन में रहेगा। जब हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा होगा तो कोई भी किसी के प्लान को एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। सो वो प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे और उन प्रॉमिसेस को पूरा भी नहीं कर पाएंगे। पहला प्रॉब्लम अराइज होगा। दूसरा, कोई डिसीजन ही वो नहीं ले पाएंगे बड़ा। कैसे डिसीजन लेंगे, कोई और सपोर्ट करेगा नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 2008 में जीएसटी बिल। अभी आप लोग कहोगे वो तो अभी आया है, तो भाई जीएसटी बिल जो है वो पहले बनी थी, बट क्या था, यूनिटी नहीं हो पा रही थी, अलग अलग पार्टीज थे। उस समय मौका नहीं मिला, मतलब कि चूंकि एक ही पार्टी रूल नहीं कर रही थी और मेजोरिटी नहीं थी, तो इसका असर ये पड़ा था कि ये लोग मतलब इस पे डिसीजन नहीं लिया जा सका। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद मेजोरिटी पार्टी थी यहाँ पर, कोई कोएलिशन नहीं, कुछ नहीं, आसानी से ये बिल पास हो गया विद सम इंप्रूवमेंट्स। तीसरा, कोई यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं होगा। एक मिनिस्टर कहेगा ये, दूसरा मिनिस्टर कहेगा वो, तीसरा कहेगा कुछ और, यानी कि कोई भी मिलकर के डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हर एक कोई बस अपनी अपनी बातें कहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, अब जो कैंडिडेट चूज हुआ है वो कैंडिडेट सिर्फ अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। भैया मेरे एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो सो आई एम रिस्पॉन्सिबल, वो वाला सिचुएशन हो जाएगा। देश डूब रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देश के डिफेंस के लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पाकिस्तान अटैक करिए तो करने दो, वो जम्मू कश्मीर का मामला है, जम्मू कश्मीर संभालेगा। इस तरीके का सिचुएशन अराइज हो जाएगा। ठीक है, सो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। वहां पे जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा वो सिर्फ जिस एरिया से सिलेक्ट हुआ है उस एरिया के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल कंसीडर करेगा। यानी कि एज अ होल देखो तो देश के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देश में कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होगा। जैसे कि अभी सिचुएशन लेते हैं अमिट्स कोविड, जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कोविड आया, नरेंद्र मोदी सरकार ने डिसीजन लिया कि हमें ये करवा देना है, आपका लॉकडाउन करवा देना है। अब जस्ट मान लो सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स रहते, ठीक है, एक इमेजिन करो एक कैंडिडेट ऐसा था जिसकी बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, क्या वो लॉकडाउन का डिसीजन लेता? नो। और अगर लेता भी तो सिर्फ उसको अपने एरिया से है, तो सारे कोई तो बस अपने एरिया का लेते। व्हाट अबाउट द होल कंट्री, यूनियन टेरिटरीज का हमारा क्या होता? सो ऐसा ही होता है जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शंस में रहते हैं, यानी कि सिलेक्ट होते हैं। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को देखें तो इससे ये पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता, गवर्नेंस कंट्री में बहुत डिफिकल्ट हो जाता अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती। सो कहीं ना कहीं अब रियलाइज हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी होने से कितने फायदे हो सकते हैं। ये जितने प्रॉब्लम्स हैं इनको हम एक बार में ओवरकम कर लेते हैं अगर हम अपने यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो ये है आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का नुकसान, और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेजेंस रहने से आप कैसे इन सारे शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, पंचायती राज सिस्टम में बेसिकली जो आपके विलेजेस वगैरह होते हैं वहां पर कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह का सिस्टम नहीं है, बट होता क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन में उतरते हैं ताकि वहां यूनिफॉर्मिटी बन सके। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो विलेज वाले होते हैं वो खुद ही अपना एक दल बना लेते हैं और अपने दल से कैंडिडेट्स को उतारते हैं कि भैया हम लोग एक टीम में, हम लोग अपने एंड से इसको उतारे, हम लोग एक टीम में, हम लोग अपने एंड से इसको उतारे। इससे ये इंश्योरिटी होता है कि भैया आइडियोलॉजी बढ़ गया, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बढ़ गए हैं और लोगों के पास उसमें चॉइस है।
अगर हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को चॉइस दे दिया जाए तो भैया प्रॉब्लम अराइज हो जाता। ठीक है, सो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास पंचायती राज सिस्टम है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिर भी विलेज वाले, ताकि गवर्नेंस अपने विलेज का अच्छा हो सके, इसीलिए वहां पर वो लोग खुद अपना टीम अप कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक ना? अब आपको ये तो समझ में आ गया कि जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं तो क्या परेशानियां होती हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक, अगर पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए तो क्यों चाहिए। देखो, अगर हम आज के समय की बात करें तो कंट्री बड़े बड़े हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जैसे इमेजिन करते हैं सिचुएशन इंडिया का ही, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन अकेला इंडिया में है। नाउ अब इंडिया की सोसाइटी बहुत बड़ी है, यानी हर एक कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अब हर कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, सो वी नीड टू हैव सम कैंडिडेट जो कि डिसीजन लेंगे। ठीक है, इसीलिए हमें क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ताकि पब्लिक मिलके अपने ग्रुप में से खुद ही कुछ लोगों को चुने। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज के कारण ही हो पाता है। रिप्रेजेंटेशन इज डन थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है, ताकि लार्ज सोसाइटीज में जहां पर पे हर एक कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है डिसीजन मेकिंग में, वहां पर पे रिप्रेजेंटेशन हो। और रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेटर तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही आ सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू आएगा ना, क्योंकि लोग क्या अपना ग्रुप बनाएंगे, अपने आइडियोलॉजी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अपना एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में से अपना जो भी कैंडिडेट है उसको सेंड करेंगे। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेजेंस के कारण जो सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग पब्लिक है जो सोसाइटी में, उन सबका अपना अलग अलग व्यू पॉइंट्स होता है। उन सारे व्यू पॉइंट्स को क्लब करके एक कॉमन व्यू पॉइंट बनाना, ताकि सबके विशेष फुलफिल हो सके, सोसाइटी में जितने लोग हैं, जो डाइवर्सिटी है, उनको एकोमोडेट किया जा सके, इसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी ही है जो क्या करता है, पब्लिक ओपिनियन को शेप देता है, यानी अलग अलग पब्लिक ओपिनियन गेन करता है और उनको मिला करके, उसको नैरो करके, उनसे जुड़े हुए सारे पॉइंट्स लेकर के शांति बनाए रखता है, पीस बनाए रखता है और डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है। सो फॉर दिस रीजन पॉलिटिकल पार्टीज आर एसेंशियल। मोर ओवर, अगर हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना है तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के केस में, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के केस में जो कैंडिडेट होता है वो सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी एरियाज के लिए, पूरे कंट्री के लिए कोई नहीं सोचता है। पर अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं तो ये मिली हुई हैं अलग अलग एरियाज में भी। हो सकता है कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, झारखंड में, ये 4 एरिया पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनका सेंटर में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होगा, तो वो अपने एरिया के बारे तो सोचेगी, साथ में बाकी 3 एरिया के बारे भी सोचेगा कैंडिडेट, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है, अगर उसका फॉर्मेशन हमें चाहिए, अगर हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का अहम किरदार है। क्लियर है? सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी है। पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी क्यों है? क्योंकि आज की जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि सोसाइटी बड़ी होने के कारण हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। सो वी कैन सेंड रिप्रेजेंटेशंस, एंड ये रिप्रेजेंटेशंस पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू भेजा जाता है। यही पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है, और साथ ही साथ जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, जो डिफरेंट व्यूज हैं, उन सबको क्लब करके एक सिंगल एजेंसी के द्वारा एक कंबाइंड व्यू पॉइंट जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। मोरओवर, पॉलिटिकल पार्टीज के कारण ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है। सो फॉर ऑल दीज रीजंस पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको क्लियर हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको आंसर करना है तो बस ड्रॉबैक्स बता देना। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का ड्रॉबैक्स क्या होता है, जो कि हमने पीछे देखा कि मेजर डिसीजन नहीं होगा, यूनिफॉर्म डिसीजंस नहीं हो पाएगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कंट्री के लिए कोई नहीं सोचेगा, वो सारे पॉइंट्स बता दोगे। एंड उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, एक तो ड्रॉबैक्स ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल है, जिससे पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। दूसरा पॉइंट कि इंडिया में, इंडिया या क्या दुनिया में भी आज अगर देखो तो जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ डेमोक्रेसी है, जो कि
पॉसिबल हो पाता है पॉलिटिकल पार्टीज के ही कारण। और तीसरा पॉइंट, जो भी सोसाइटी में लोगों के ओपिनियंस है उनको क्लब करके एक सिंगल ओपिनियन बनाना और उसको एक साथ प्रेजेंट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी ही रिस्पॉन्सिबल है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेजेंस के कारण ही मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल दीज रीजंस जस्टिफाई द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। होपफुली ये टॉपिक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है इंडिया में, यानी कि पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तब तक के लिए दैट्स सफिशिएंट। अगर कहीं कोई डाउट है तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन दबाइएगा और हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन की बात तो बात नहीं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से हिट द सब्सक्राइब बटन। That's all for today. Thank you. Bye-bye. Take care.